हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, सो क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं कि आप सभी लोग अभी से पढ़कर 2027 में टॉपर कैसे बन सकते हैं। जितने भी मेरे प्यारे रसगुल्ले कक्षा 10वीं और 12वीं में है इस बार और बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, मैं आप सभी लोग को एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं जो कि आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं, जो मैं जितनी बातें कहूंगा अगर वो बातें आप मानते हैं तो आपको 100% मैं बताता हूं कि आप अपने एग्जाम में टॉप करके ही आएंगे। ये वादा है, ये 100% मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और पूरा बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिए और मैं जो भी बताऊंगा आप अच्छे से समझ जाइए। 100% मेरे प्यारे रसगुल्ला आप लोग सफल होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज हम जो बता रहे हैं अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो 100% आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, वो रूल क्या है, क्या क्या होने वाली है ये सारी रूल, तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड टॉपर 2027 कैसे बने। क्लास 10th और 12th के मेरे प्यारे सभी होनहार बच्चे, जो मेरे प्यारे सभी शेर बब्बर शेर और शेरनियां हैं, अगर वो ऐसा काम कर लेते हैं जो मैं आज बताऊंगा तो आप लोग 100% बनेंगे। चलिए अब हम पहले देखते हैं कैसे पढ़ें कि 2027 में टॉपर बन जाए। भाई मेरा सबसे अहम सबसे मेन मुद्दा, और एक टॉपर जो इस रूल को फॉलो करते हैं, जो जितने भी टॉपर्स हैं वो टॉपर्स भी इस रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल है भाई, डेली जो भी चीजें हैं डेली पढ़ना, डेली अपना टाइम टेबल बनाना, अपना खुद का गोल बनाना और हर एक सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट पर ध्यान देता हूं बाकी सब तो एग्जाम के टाइम पर पढ़ लूंगा, ये सभी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं आप सभी लोग को एक एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, हर एक चीजें बताऊंगा जो कि हम कहते हैं ना कि भाई आप लोग को समझने का प्रयास करिए, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए, मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूं उसे समझने का प्रयास करिए। क्योंकि भाई आप सभी लोग जिससे कि जानते हैं कि आपके मम्मी पापा आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची जो भी है, लड़की या लड़का, जो कि बहुत बेहतर करे, आगे चल के एक नाम करे जिससे मेरा भी नाम हो और मेरे गांव का और यहाँ तक कि इस शहर का भी नाम रोशन हो। तो भाई आप सभी लोग को उस स्तर पर मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग सोच सकते हैं जो इस बार 2026 में टॉपर बने हैं, आप तमाम सोशल मीडिया पर उन लोगों का चर्चा देख रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप 2027 में यानी कि अगले साल आप जो है अपने खुद का चर्चा करवा सकें, खूब बढ़िया से व्यवस्था हर चीज, यानी देखिए कितना अच्छा गिफ्ट वगैरह भी दी जाती है, बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं आप सभी के लिए। तो भाई क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपको भी ऐसा चीजें मिले, आपको भी सम्मान मिले, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। तो भाई वही चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। तो इस रूल को फॉलो करिए। हमें प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, ये बच्चों का डाउट होता है, सर मैं कितने घंटे डेली पढूं ताकि मेरा जो है सब कुछ अच्छे से कवर हो सके। ये सारी जो है चीजें हो सकती हैं। अगर हम कितने घंटे की बात कर लेता हूं, अगर घंटों की अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम घंटों की बात कर लेते हैं तो उसके लिए मैं आपसे बता देता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की वैसा कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं है। हम जानते हैं कि आप स्कूल भी जाते हैं, आप जो है स्कूल भी जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं स्कूल के साथ साथ जो है वो कोचिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, वो कोचिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन सबसे अहम इन दोनों के साथ अगर आप ये दोनों कर रहे हैं तो सबसे मेन रूल आपको जो होता है वो आपका होता है सेल्फ स्टडी। मैंने इसके विषय में एक वीडियो बनाया है जो कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि एक दो दिन पहले ही मैंने उसको बनाया था। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया कि सेल्फ स्टडी आपके मार्क्स को हाईएस्ट स्कोर करने में, आपको टॉपर की श्रेणी में ले जाने के लिए कितना अहम रोल निभाता है, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप स्कूलिंग ये चीजें करें प्रतिदिन। अगर हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी पे, आप लोग कैसे भी करके, अगर आप 10वीं है 12वीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटा आप जो है ये, अभी देखिए अभी आपको हम बात कर लेते हैं, अभी मई चल रहा है, इस मई के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं तो आप 4 से 5 घंटा डेली दीजिए, आपको पूरा का पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। 4-5 घंटा कैसे देना है अभी आगे मिलेगा, क्योंकि मैंने वो सभी चीजें लेकर आया हूं जो मेरे प्यारे सभी रसगुल्लों को चाहिए।
पढ़ते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें पढ़ाई करते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या मुझे चीजें देखना चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोग अपना सिलेबस देखिए कि भाई मुझे क्या, मेरा सिलेबस क्या चीजें मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। दूसरी बात है, अगर हम बात कर लेते हैं तो आप जब पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कुर्सी और मेज पर बैठ के पढ़ाई करिए। तीसरी बात, आप सभी लोग अपने साथ पानी का बोतल अपने पास रखिए ताकि नींद वगैरह न आए, आप समय अनुसार उसे भी कर सकें, ठीक है। और चौथी ये कि अगर आप अपने साथ कुछ खाने वाली चीज ले लेते हैं, कुछ जैसे ऐसा जो भी चबाने वाला जो चीजें होती है कुछ भी, तो वो आप ले लिए, साइड में रख लिए, थोड़ा थोड़ा उसको खाते रहिए। जब हमेशा आपका मसल्स मूव करता रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। कभी भी लेट कर पढ़ाई मत करिएगा, ये अपनी चीज बातें ध्यान में देख लीजिएगा। ये कहते हैं कि पढ़ाई करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। पढ़ाई डेली और कंसिस्टेंसी के साथ कैसे करें, क्या आप जो है पढ़ाई डेली करना है, किस तरीके से करेंगे, मेरा क्या अप्रोक्स होना चाहिए, मैं कैसे पढ़ूं कि मुझे सब कुछ याद भी हो जाए, इस बात पर ध्यान देते हुए मैं आज आगे बता देता हूं कुछ चीजें, ठीक है। ये आप लोग का एक टाइम टेबल मैं दे रहा हूं। एक टाइम टेबल ये है कि आप लोग अगर कक्षा 10वीं में है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10वीं में है, तो मैं इसका एक चीज मैं बता दूं, एक मिनट भाई, थोड़ा सा मैं एक चीज यहाँ बता दूं, पढ़ाई डेली और कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए तो मैं एक बात यहाँ कर देता हूँ कि आप लोग अगर स्कूल में जा रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और कोचिंग भी आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर स्कूल और कोचिंग के साथ साथ अगर आप कम से कम कम से कम जो है 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी पर दे रहे हैं, अगर आपको इतना समय मिल रहा है कि भाई मुझे सेल्फ स्टडी पर हम आप समय दे रहे हैं, तो आपको नो डाउट आप एकदम दोनों, एक कोचिंग भी करिए, स्कूल भी करिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करिए, अगर ये आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तो। नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग देखिए, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, डेली बेस पे क्लास अटेंड करिए, स्कूल में जाकर आप वहां पर ही फीस देते हैं, तो बेमतलब का यहाँ पर जाकर क्या ही फायदा होगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो। मेन मुद्दा देखिए, समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि अगर आज हम समय बर्बाद करेंगे तो कल समय हमें बर्बाद कर देगी। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, अगर वहां क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, समझ में नहीं लिख पाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा, तो अब वहां आपका वो समय नहीं रहेगा, फिर दोबारा जाएंगे एग्जाम देने, नहीं। यानी कि अब वो आपका बन गया, जो भी अगर आप टारगेट रखें भाई मैं 95, 96, 98% लाऊंगा और आपका आ गया 65%, तो क्या करोगे, फिर से एग्जाम देने बैठोगे। अरे भाई, समय जो समय होता है, समय जब बर्बाद कर देगी ना तो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे। ये यहाँ जाके आप समय बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बादी क्यों। आप स्कूल में जाइए, सेल्फ स्टडी करिए, सबसे प्लस पॉइंट, मेन और प्लस पॉइंट है आपका सेल्फ स्टडी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए पढ़ाई, जाइए कहीं कुछ काम कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। हम इतना कहेंगे, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में, चाहे किसी भी आने वाले समय, आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की कुछ भी कर पाएंगे नहीं, ये हम आपसे बता देता हूं। सबसे है क्या करिए, स्कूल जाइए, पढ़िए, उसके बाद घर आइए, 4 से 5 घंटे अपने प्रॉपर 5 6 जितना आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए। यदि आप लोगों को उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो बस यहाँ से पहुंचिए स्कूल में, जाइए, अगले दिन जा रहे हैं स्कूल में जाकर अपने जो भी टीचर, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर है उनसे पूछिए, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कल जो आपने बताया था थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं घर पर प्रैक्टिस किया, लगाया, लेकिन नहीं समझ में, तो इसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, वहां पर आप पूछ लीजिए। अगर कोई ऐसा स्कूल के टीचर में अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो, क्योंकि फीस आप लोग देते हैं, किस लिए देते हैं, तमाशा देखने के लिए। फीस किस लिए देते हो भाई, तमाशा नहीं जाते वहां टाइम पास करने के लिए जा रहे हो। इतनी फीस आप तो दे नहीं रहे, आपके मम्मी पापा दे रहे हैं, वो कैसे पैसा ला रहे हैं वही लोग जानते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई वैसे ही करिए कि जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए पैसे लाकर, आपके लिए फीस, आपके लिए ड्रेस, आपके लिए कॉपी पेन, ये सभी सामग्री के लिए वो कैसे कैसे पैसा लाकर आपको देते हैं। तो बस उनकी उन चीजों, उन बातों पर ध्यान दीजिए भाई, आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप 100% बहुत कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। तो सेल्फ स्टडी हम इतना कहेंगे, अगर आप लोगों को कोचिंग वगैरह से अगर दिक्कत है, अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आप लोग ये सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोचिंग छोड़िए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए और स्कूल में जाकर डाउट पूछिए, ये काम आप करिए। और आज के समय में सबसे अहम एक मुद्दा हो चुका है जो कि आप लोगों के लिए एक सुविधा बन गई है, ऑनलाइन व्यवस्था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा एक डाउट मिल रहा है तो आप ऑनलाइन पर उसको कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हो। सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं, जब पढ़ते हैं तो मोबाइल को अपने से दूर रखिए। अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो यूट्यूब पे चाहे किसी बैच लिए हैं तो उस बैच में जो पढ़ाई के अकॉर्डिंग चीजें हैं बस उसी को देखिए, बाकी अन्य चीजों को बंद करिए। ना तो इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना तो व्हाट्सएप। इन समय बाबू सोना ये सब करने से कोई होगा नहीं, इतना बता देता हूँ। जो भी आज के डेट में बाबू सोना कर रहे हैं, हमेशा बाबू को सोना करते रह जाएंगे, फिर जीवन में हमेशा आगे चल के रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाबू सोना शुरू में अच्छा लगता है, बाद में रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई। तो सेल्फ स्टडी आप लोग के लिए सबसे अहम रोल होने वाला है। तो चलिए अब आप कौन से सब्जेक्ट पर कितना समय देंगे, मैं उसके विषय में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए क्लास 10th के बच्चे हैं, अगर क्लास 10th में तो हिंदी में आप लोग अभी समय दीजिए 30 मिनट। हम अभी बता रहे हैं, ये हमारी टाइम टेबल है। हाँ, आप इससे प्लस कर सकते हैं, लेकिन माइनस कभी जिंदगी में भुला के मत करिएगा, माइनस मत करिएगा। आप 30 मिनट लेकिन पढ़िए, ये ना कि बैठ के यार सर जी बोले काम लिखने के लिए बैठ के लिख रहे हैं, लिखने वाली काम है, पढ़ाई। सेल्फ स्टडी क्या होता है, पढ़िए, समझिए क्या लिखा है, उस क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करिए। दिन में एक छोटा सा टारगेट रखिए, मुझे 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग, 5 हेडिंग, इसके अलावा वो नहीं पढ़ूंगा, इतना रोज याद करूंगा। आप ढंग के याद करिए, मन से याद करिए। 30 मिनट पढ़ने के बाद बीच में थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए। फिर उसके बाद साइंस में आ जाइए। जो है इसमें इसे 45 मिनट पढ़िए, याद करिए। 45 मिनट बहुत है आपके लिए मेरे भाई। मैथ के लिए आप मैथ में 1 घंटा सवाल लगाइए, 1 घंटा बैठ के आप आराम से, कम 1 घंटा में कैसे करेंगे। और 1 घंटा में अगर एक दिन में अगर आप कैसे करिए, मान लीजिए 5-7 मिनट में ये क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वो 7 छक्के 42, 7 8 56, लगभग 8 से 9, कुछ मान लो कोई छोटा रहेगा तो भाई उसमें कोई मिला के 8-10 क्वेश्चन तो आप आराम से लगा लोगे। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे लगाओगे तो वो दिमाग में फिट होने वाला है। रोज आप ऐसे इतना सवाल लगाइए। आप आंकड़ा लगा सकते हैं, अभी मई चल रहा है और डेली अगर 10 प्रश्न लगाए, 5 प्रश्न अगर डेली आप सॉल्व कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप अपने एग्जाम तक जाते जाते कितने बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये चीजें मानिए। ठीक है, एसएसटी को भी 30 मिनट दे दीजिए, इंग्लिश को 30 मिनट दे दीजिए, और ड्राइंग जो आपका सब्जेक्ट है तो ड्राइंग में वीक में 2 से 3 बार। ठीक है, यह डेली नहीं करना, 2 या 3 दिन, या फिर ऐसे 2 दिन बहुत है भाई, 2 दिन आप जो है उसको लेकर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, खत्म होगा। ठीक, ये काम करिए। लेकिन प्रॉपर 5-6 सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है डेली बेस पर। ये आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू नहीं 4-5 घंटा आपको पढ़ना है, 3 से 4 घंटा आपको डेली नहीं पढ़ना है, सॉरी कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। आप कुछ समय शाम को निकाल सकते हैं, कुछ समय सुबह में निकाल सकते हैं। सुबह में आप पढ़ेंगे, सुबह में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहने वाला है। ठीक है, तो सुबह में भी और शाम को भी ऐसे करेंगे तो फिर बीच में गैप लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 सब्जेक्ट सुबह में कर लीजिए, चाहे 3 सब्जेक्ट सुबह में कर लीजिए, चाहे 2 सब्जेक्ट सुबह में कर लीजिए, बाकी शाम को कर लीजिए। एकदम परफेक्ट तरीके से आप उसे कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इस टाइम टेबल को बनाकर पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, अब आप आइए क्लास 12th में हो तो, यदि आप क्लास 12th में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी और या फिर मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनके लिए कम से कम आप लोग देखिए 12th का जो सिलेबस है थोड़ा सा 10th के सिलेबस से हार्ड होता है, तो भाई आप लोग को 1-1 घंटे समय देना होगा। 1 घंटा दे दीजिए केमिस्ट्री में, 1 घंटा दे दीजिएगा आप फिजिक्स में, 1 घंटा आप 1 घंटा अगर बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो आप 1 घंटे दीजिए, और आप मैथ के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो कम से कम 1.5 घंटा दीजिए अपने सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, तो आगे चल के इसको थोड़ा सा और बढ़ाएगा, कम से कम 2 घंटे तक लगेगा। ठीक है, अगर 1.5 से 2 घंटे आप समय दे देते हैं मैथ में, क्योंकि भाई मैथ है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अभी समय हम आज के समय के अकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं, अभी मई चल रहा है, तो इसके लिए आप कम से कम 1.5 घंटे का समय डेली निकालिए और एक रूटीन बनाइए कि हम इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक, हिंदी को 45 मिनट, इंग्लिश को 45 मिनट, ये सब के सब याद करने की प्रोसेस है। मेरे प्यारे भाई, मैं कोचिंग क्यों छोड़ने की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे टीचर भी होंगे जो विरोध करेंगे कि हाँ भाई हमारे कोचिंग में छोड़वा रहे हैं। अरे भाई,
मैं बच्चों के भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता, और जितने भी और बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोग अपने भविष्य को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भाई? ये देखिए, स्कूल में कुछ काम मिलता है, 200% मिलता है। जो भी चीजें आप लोग पढ़ते हैं, घर पर आइए, अगर कुछ काम है जो स्कूल से मिला है, उस काम को पहले कुछ समय पहले कर लीजिए। फिर सेल्फ स्टडी में जो काम कर रहे हैं, याद करने का प्रोसेस, जैसे उससे पहले करने का मतलब है कि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एक आध दिन गैप कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रफ पर करके ला के फेयर करते हैं। तो पहले तो ये कहूंगा कि अगर डायरेक्टली आप स्कूल में फेयर कर लेते तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। दूसरी बात एक कर लेता हूँ कि अगर आप घर आ रहे हैं तो उसको फेयर कर रहे हैं, तो ये सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग है, उस टाइम पर ये काम मत करिएगा कि बैठ के लिखना लिखें। उसके पहले उस लिखने को लेकर वाला प्रोसेस कर लीजिएगा, कुछ घर के कामों में हाथ बटा लीजिएगा, उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी पर लग जाइएगा। इससे आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, आप भी एकदम परफेक्ट रहेंगे। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बोर्ड का, वाह वाह क्या आनंद आएगा कि उस समय आपको वो खुशी, आपके आप खुशी जितना खुश आप होंगे, उससे लगभग 100 गुना ज्यादा खुश आपके माता पिता होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, उनकी खुशी बस देखिए, अपनी खुशी छोड़ दीजिए। जिस दिन आप एक काम करके आते हैं, आपके माता पिता जितने खुश हो गए, एकदम जब उनसे उस दिन जब गले लगाओगे अपने, तो आपके हृदय में जो शांति मिलेगा भाई, वो शांति कहा जाता है कि स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, जो शांति आप अपने माता पिता के साथ उस दिन गले मिलकर लगाएंगे। जिस दिन आप एक नाम बना के आएंगे कि भाई ये होगा कि हाँ फलाने को, सब लोग आएंगे कहीं हाँ फलाने की लड़की या फलाने की लड़की थी और इतना बढ़िया पढ़ाई करती थी कि आज वो पूरे जिले में, पूरे स्टेट में टॉप करके आई। तो भाई बनाओ इस तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ड्रीम क्लासेस की जो हमारी अगली टीम थी, देखिए 2026 के ये वही होनहार, देखिए 90%। देखिए मैं ये बात मैं कहूंगा कि मैंने अभी इस जर्नी को स्टार्ट किया हूं, यानी कि पिछली बार मैंने पूर्ण रूप से सभी क्लासेस को नहीं कराया था, कुछ कुछ क्लासेस हुई थी, लेकिन जो भी क्लास हुई थी परफेक्ट हुई थी, हर एक लेवल की हुई थी। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इंपॉर्टेंट सोल्यूशन तो मैंने बोल दिया था कैसे करना था, वो सारी टिप्स भी बता दिया था किस तरीके से करना है। ये वही छात्र हैं जिन्होंने पिछले साल जो कि बेहतर तरीके से मेहनत किए, और आपके समझ देखिए 90%, 84% ऐसे करके नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, और भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये भी देखिए यहाँ पर 26 में, ये देखिए क्लास 12 के भी बच्चे हैं जो कि 80%, 86% ऐसे करके लाए हैं। भाई ये कहा जाता है कि लास्ट क्षण में, अंतिम क्षणों में जो तैयारी के अकॉर्डिंग ये फल आए हैं। तो भाई आप लोग अभी से तैयारी करोगे तो क्या रहने वाली है, तो हम आपसे बता ही देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आप अगले साल 2027 में आप सभी लोग जो कि कहीं ना कहीं इस बैच में शामिल हो सकते हैं, और ओनली प्राइस 149, यानी कि जो भी आप, यानी कि टोटल बैच अगर हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, एप्लीकेशन यहाँ पर नाम दिया कहीं है कि नहीं दिया है, चलो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ, ड्रीम क्लासेस बाय विपिन सर, हाँ ये दिया है, डाउनलोड ऐप नाउ ड्रीम क्लासेस बाय विपिन सर एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप अगर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, वहां से आप अपनी बैच को ले सकते हैं। पूरी अच्छी तरीके से सभी विषय की तैयारी वहां पर आप सभी का कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बस इतना ही था, पढ़ाई मेरे प्यारे बच्चों करिए, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल मजेदार शानदार जो है अपने क्लास के में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।